Welcome students in the lecture series of subject emerging domain of electronics engineering. This is lecture 3rd from unit 4. In this lecture we will discuss about the arithmetics of number systems. Okay, तो इस लेक्चर में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन among the various number systems. Okay, now let's start. First we will see about the binary addition. हम बाइनरी डिजिट्स को कैसे ऐड करते हैं, राइट? तो बाइनरी में क्या होती है, दो डिजिट्स होती हैं, आइदर इट इज 0 और 1. ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 रूल्स हैं, आप देख लीजिए. अगर हम 0 को 0 से ऐड करते हैं, 0 + 0, तो हमारे पास सम क्या आएगा, 0 आएगा, और कैरी भी क्या आएगा, 0. ओके, दीज आर द 2 डिजिट्स A and B, and these are the outputs sum or carry, right? Similarly, if we add 0 with digit 1, then what is the answer? You get 1. Sum is 1 and carry is 0. कोई कैरी नहीं आएगी, 0 और 1 जोड़ने पर सम केवल 1 आएगा. सिमिलरली अगर हम 1 और 0 को ऐड करते हैं, 1 और 0 को जब आप ऐड करेंगे तो सम में 1 आएगा और कैरी भी 0 आएगी अगेन. बट व्हेन यू ऐड 1 + 1, दोनों अगर 1 है दोनों डिजिट्स, तो सम क्या आएगा, 0 आएगा और कैरी क्या आएगा, 1 आएगा. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. अगर हम इसको बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट में देखें, तो बाइनरी नंबर्स में 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1. ओके, तो जब इसका अगला नंबर आएगा, एक्चुअली में अगर हम डेसिमल में देखें 0 1 1 के बाद 2 आना चाहिए, पर 2 बाइनरी में नहीं आता है. बाइनरी में केवल 0 और 1 होता है. तो मैंने आपको बताया था कि 1 के बाद जो नंबर आएगा उसमें 0 फिर से रिपीट होगी विद कैरी 1, और फिर 1 रिपीट होगा विद कैरी 1. तो अगर हम डेसिमल के इक्विवेलेंट देखें तो 0 1 2 3, तो 2 का इक्विवेलेंट है 0 1 और 3 का इक्विवेलेंट है 1 1. अब सपोज आपने ऐड किया 1 और 1 को, ठीक है, तो 1 और 1 क्या होता है, बेसिकली 2 होता है, लेकिन 2 बाइनरी में लिखा नहीं जा सकता. तो 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 0 है ना, विद कैरी 1. अगर हमें एक 1 और ऐड करना है, 1 1 1, अगर मान लीजिए 3 1 है आपके पास, 3 1 को ऐड करना है आपको, तो 1 2 3, तो 3 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 से विद कैरी 1 से. ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल. हमारे पास 2 नंबर हैं. पहला नंबर है 0 0 1 1 0 1 0, दूसरा नंबर है 0 0 1 1 0 0. इनको हमें ऐड करना है. तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों नंबर हमने लिख लिए हैं, और ये हमने दोनों का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है. ठीक है, इसका अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे 26 आएगा, और इस वाले बाइनरी नंबर का अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 12 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 और 0. पहला जो डिजिट्स हैं 0 0 है, आंसर आपका 0 आएगा. उसके बाद 1 का 0 से आंसर 1 आएगा, 0 का 1 से 1 आएगा, 1 और 1, 1 और 1 क्या होता है, आंसर. यहाँ देखा भी आपने, 1 और 1 आंसर 0 कैरी 1, तो 1 1 पे आंसर 0 आएगा और कैरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी. अब यहाँ पे 1 1 0, तो 1 और 1 फिर से आंसर 0 आएगा विद कैरी 1. 1 का 0 से ऐड करेंगे 1, 1 का 0 से ऐड करेंगे 1, 1 आएगा, कोई कैरी नहीं आएगी, और 0 0 0. तो ये आपका आंसर आ गया. और इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 38 आएगा. ठीक है, तो डेसिमल में भी ऐड करेंगे तो 38 आएगा. ठीक है, और बाइनरी में ऐड करके हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट द बाइनरी सब्ट्रैक्शन. तो इसके भी रूल्स हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के. अगर आप 0 में से 0 माइनस करेंगे डिजिट, तो 0 ही आएगा सब्ट्रैक्शन, और इसमें कोई बोरो लेने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर जो है सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, और इसमें कोई बोरो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, बोरो भी 0 रहेगा. लेकिन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, अगर आप 0 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड बोरो है ना, एंड सब्ट्रैक्शन इज 1. ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर. तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए.
यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए हैं, ठीक है, ये डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है इसी का। तो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 1 अगर हम माइनस करना चाहते हैं, ठीक है, तो 0 में से 1 माइनस करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट बोरो, आपको एक बोरो की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो 0 में से 1 नहीं जा रहा है तो ये रिक्वायरमेंट बोरो 1, इधर 1 आ गया, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 1 आएगा यहाँ पर, ओके, 1। यानी 0 में से जब भी आप 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आप बोरो लेते हैं यहाँ से 1, आगे की तरफ लेते हैं 1, तो आगे जब भी 1 आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो बेसिकली क्या होता है, ये 2 के इक्वलेंट हो जाता है, बेस के बराबर। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, आंसर सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, और ये रिक्वायरमेंट बोरो आल्सो हियर। तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा और आपने बोरो 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 0 हो गया होगा, तो 0 में से फिर 1 नहीं जाएगा, आप फिर से बोरो लेंगे यहाँ पर 1, तो 1 में से, और नीचे भी 1 है, ठीक है। तो जब आप बोरो लेंगे तो अगेन 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली में 0 रह गया है क्योंकि आपने इधर बोरो ले लिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक इजिली आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 0 0 1 1 0 1 0, ओके। इसको आप देखिए 0 0 0 1 1 0 0, आप देखिए दोबारा से समझिए इसको, 0 में से 0 गया 0 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 बचा। 1 में से 0 गया 1 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 में से 1 नहीं जाएगा, आप यहाँ से बोरो लेंगे, जब आप 1 को यहाँ से उठाएंगे तो ये आगे जाके किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वलेंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। जब भी कोई 1 डिजिट राइट साइड में ट्रांसफर होती है तो वो बेस के बराबर हो जाती है, जैसे आपने डेसिमल में पढ़ा है, जब आप 1 का बोरो लेते हैं तो आगे वो 10 के इक्वलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 0 रह गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से बन गया 1, यहाँ फिर से 0 रह गया है, अब यहाँ से आप बोरो लेंगे अगले वाले से तो यहाँ 0 रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से बन गया फिर से 1, यहाँ पे 0 है, नीचे भी 0 है, 0 0 में से 0 गया 0 एंड 0, तो आंसर इज 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको, ओके। नाउ द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ये बाइनरी अर्थमेटिक है जो हम पढ़ रहे हैं, हमने बाइनरी एडिशन देखा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा, अब देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 0 से करेंगे 0, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इट इज़ वेरी सिंपल। एग्जाम्पल आप देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे हम सिंपल अर्थमेटिक में करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ, सिमिलरली वही है, एडिशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप इजिली कर सकते हैं। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा ये है, तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि जो पहली 3 जीरो हैं ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली हम 1 1 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये है आपका 101, तो ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे हम 4 डिजिट लेंगे, 1011, 1 का 1 से 1 टाइम देंगे, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस करते जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंपल अर्थमेटिक होती है, इसको भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ एडिशन ऑफ ऑक्टल नंबर, तो जब हम ऑक्टल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें याद रखना है कि 0 to 7 डिजिट जो है ऑक्टल में आती हैं, केवल जब हमें 8 लिखना होगा तो 8 को हम क्या करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सभी नंबर्स का जो बेस होता है वो 0 से डिनोट होता है, ये ध्यान रखिए, विद कैरी 1। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है तो 10 को कैसे लिखते हैं, आप 0 से लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी का बेस 2 है तो 2 को कैसे लिखते हैं, आप 0 से लिखते हैं। ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है, उसको आप 0 से लिखेंगे, ठीक है। अगर डेसिमल अगर हम डेसिमल के इक्विवेलेंट देखें तो 8 जो है ऑक्टल में ऐसे लिखा जाएगा, 9 कैसे लिखा जाएगा, 1 1 से, ऐसी 10 कैसे लिखा जाएगा, 10 को अगर हमें लिखना है ऑक्टल में तो 2 1 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें 2 नंबर ऑक्टल नंबर दिए हुए हैं 162 537,
तो 7 और 2 9 होते हैं। 9 कैसे लिखा जाता है यहाँ पर? 1 1 से लिखा जाता है, तो 1 विद कैरी 1। फिर 1 और 6 7 और 3 10। 10 कैसे लिखा जाता है? 12 2 विद कैरी 1। 1 और 1 2 और 5 और 2 7 और 7 आपका ऑक्टल में आता है। तो दिस इज द आंसर 7 2 1। ओके। तो सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल है, 6 6 12 होता है। 12 को हम कैसे लिखेंगे? 8 को हमने लिखा था 1 0 से, 9 को लिखा हमने 1 1 से, 10 को लिखा हमने 1 2 से, 11 को लिखेंगे हम 1 3 से, 12 को लिखेंगे हम 1 4 से। ओके। तो 6 और 6 12 होता है। तो 12 को ऑक्टल में कैसे लिखते हैं? 1 4, यानी कि 4 विद कैरी 1। 1 और 3 4 एंड 4 3 7। 7 आपका ऑक्टल में आता है, डायरेक्ट लिख देंगे। एंड 6 एंड 1 7। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये और एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप करिएगा। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टल नंबर। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक ही मेथड है। जब भी आप बोरो लेंगे नेक्स्ट डिजिट से, तो जब वो राइट साइड में एक डिजिट का बोरो लेंगे तो वो राइट साइड में किसके इक्वल हो जाएगा? 8, यानी बेस के इक्वल हो जाएगा। राइट। तो देखें, यहाँ देखें एक एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, ये तो बाइनरी है। तो ऑक्टल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 2 1 में से आपको माइनस करना है 1 3 5। ये दोनों ऑक्टल नंबर है। तो 1 में से 5 नहीं माइनस होगा, तो आप यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 लेंगे और ये इधर किसके इक्वल हो जाएगा? +8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो 8 एंड 1 9, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। यहाँ पे क्या रह गया है? 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा। आप यहाँ से फिर बोरो लेंगे तो यहाँ 6 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड 1 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 6 में से बन गया 5। सिंपल जैसे अर्थमेटिक होती है, आपको उसी तरीके से करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके। नाउ अब है आपका सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर में जो एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो केवल एडिशन कर सकती है, वो सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकती। तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करा सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। दैट्स वाई वी यूज वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन। राइट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले बाइनरी नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है ना। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं। टू राइट डाउन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रेंड, जैसे माइनस कर रहे हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लीजिए। फिर क्या करना है? इसको जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसमें उस वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दीजिए। थर्ड है, इफ द रिजल्ट एडिशन हैज कैरी ओवर देन इट ड्रॉप्ड एंड वन इज एडेड इन लास्ट बिट। अगर एडिशन करने के बाद कैरी आती है तो उस कैरी को वहां से हटा के आगे से लास्ट डिजिट में ऐड कर दीजिए। अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर कैरी नहीं आती है एडिशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर का दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद उसके आगे माइनस लगा देंगे, वो आपका आंसर होगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है जिससे माइनस कर रहे हैं। तो ये इसको जिसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ठीक है। तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 0 0 1 0 1 का। यहाँ गलत लिख गया है कुछ। 1 0 0 1 0 1 का हम निकालेंगे तो आंसर आएगा 0 1 1। ठीक है। फिर 0 1 0। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? हर डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं। 1 की जगह 0 हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है। इसको हमें किसके साथ ऐड कर देना है? जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस किस में कर रहे हैं? 1 1 0 1 0 1, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसमें जिसको माइनस कर रहे हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 0 1 1 0 1 0। अब इनको ऐड करना है तो 1 का 0 से 1 हुआ, 0 का 1 से 1 हुआ,
1 का 0 से 1 हुआ, 0 का 1 से 1 हुआ, है ना, और 1 1 0 और फिर एक कैरी, तो 1 1 0 और यहाँ पे कैरी आ गई। अब इस कैरी को यहाँ से हटा के क्या कर देना है आपको, यहाँ से हटाकर लास्ट डिजिट में ऐड कर देना है, इसमें इस वाली डिजिट में ऐड कर देना है। तो 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, तो यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पे 0। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए आप, जिसको माइनस कर रहे हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और जिसमें जिस नंबर से माइनस करना है उसमें उसको ऐड कर देंगे। अगर कैरी आती है तो कैरी को लेफ्ट साइड से हटा के लास्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें ऐड कर देंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जिसमें कैरी नहीं आ रही है। इसमें हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके साथ ऐड कर दिया, बट देयर इज नो कैरी। ओके, अब कैरी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा से निकाल देना है। 1 का आएगा 0, 1 का 0 आएगा, 0 का 1 आएगा, इस 0 का 1 आएगा और इस 0 का 1 आएगा, और ये 1 1 का 0 0 हो जाएगा। उन 0 0 को हटा देंगे और क्या करना है आपको, माइनस लगा देना है आगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये और एग्जांपल्स आपको गिवन है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अगर हम किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें डिजिट 1 ऐड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1001, तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट वो क्या आएगा, हर डिजिट को आपको अपोजिट कर देना है, 0 1 1 1 0, दिस द वन कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, तो 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0, तो ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एक मेथड होता है सब्ट्रैक्शन यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो ये भी इसी तरीके से करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले हम जिसको माइनस कर रहे हैं, जो आपका सब हैंड है, ठीक है, उसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि अब टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले, और उसको किस में ऐड कर देंगे, माइनो माइनो एंड में कर देंगे, है ना, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसमें से उसको ऐड कर देंगे उसको। अगर कैरी आती है तो यहाँ पर ऐड नहीं करना है कैरी को, आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है कैरी को, और वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, कैरी हटा देनी है। बट अगर कैरी नहीं आती है तो वही प्रोसीजर है, जो आंसर आया है उसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, वो आपका आंसर होगा। राइट, यानी जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें ऐड कर दीजिए उसको निकालने के बाद। अगर एडिशन में कैरी आती है तो कैरी को डिस्कार्ड कर दीजिए, हटा दीजिए। कैरी नहीं आती है तो उसका आप फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए और आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ओके, एक एग्जांपल देख लीजिए। इसमें से ये एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आपका माइनूड है 110 110, ठीक है, और ये जिसको माइनस करना है उसका पहले हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। 0, यहाँ पे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देखिए 0 0 1 0 0 1, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, 0 कैरी 1 0 1 0 0 1 0 1 0, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, इनको ऐड कर दीजिए, 0 0 0 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 और विद कैरी 1, एक कैरी इसमें आगे आ गई। ठीक है, कैरी आएगी इसमें, तो इस कैरी को मैं क्या घटा देना है, 1 जी, अच्छा एक डिजिट ये भी है ना, 1 1 1 0 1 1 0 ये था, और ये था, इसको हमने किया था 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पे 6 है तो एक जीरो इसमें आगे बढ़ा लीजिए आप, है ना, एक जीरो तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम ऐसे ले लेंगे
01, दोबारा से कर लेते हैं जरा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि इसमें इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है 1 0 1 0 0 1, इसमें ऐड कर दीजिए 1, तो 1 1 0 विद 1 0 1 0 1 ये आएगा, है ना। 1 भी है इसमें, 1 0 1 0 1 0, ये वाला आंसर आएगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आपका फाइनल आएगा 0 0, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, और 1 1 0, ये वाली 0 विद कैरी 1, फिर 1 1 0 विद कैरी 1 1 1 0 1 1 1 0, और फिर 3 1, ये एक कैरी आ जाएगी, तीनों 1 को ऐड करेंगे, आंसर 1 आएगा, और एक कैरी भी यहाँ पर 1 आ जाएगी। अभी जो कैरी आई है तो उसको मैं क्या कर देना है, यहाँ पर डिस्कार्ड कर देना है, इसको हटा देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। दिस इज द आंसर, और ये आपका पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो है 1 0 1 1 0, और जिसको माइनस कर रहे हैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट देखें, 0 0 1 0 1, ऐड कर दें 1 इसमें, तो 1 1 0, यहाँ पर देखिए कैरी 1, ये 1 आ जाएगा, ये 1 एटेच रहेगा, ये दोनों 0 ऐड रहेंगी। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर ये आएगा, क्योंकि ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, इसमें कोई कैरी नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 0 1 1, 1 ऐड कर दीजिए, 0 विद कैरी 1 1 1, फिर 0 विद कैरी 1 0 0, इन ये दो 0 का कोई काम नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 0 0, और आके आप माइनस लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबको उसी तरीके से करना है जैसे हम डेसिमल में करते हैं। ठीक है, बाइनरी के कुछ रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स।